जा सकते हैं। जीवन के शब्द जो है, अल्फाज जो है तेरे अंदर है। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर के वचन पे हम ध्यान देंगे क्योंकि जीवन के शब्द परमेश्वर के वचन पर है। आप सबके पास बाइबल होना चाहिए, आप रोजाना बाइबल पढ़ें। प्रेज गॉड। बाइबल मोबाइल में नहीं, बाइबल पुस्तक में होना चाहिए। आमेन। और जीवन के शब्द उसमें प्रिंटेड है, उसको पढ़ें और खुदावंद आपको उसमें से आपको चंगाई, छुटकारा और आपको शुद्ध भी करेगा। आमेन। ज्यादा समय नहीं है लेकिन इस मैसेज को हम कंटिन्यू करेंगे। आज सिर्फ एक छोटा सा फाउंडेशन रखूंगा, आगे इसको हम मैसेज को कंटिन्यू करेंगे। प्रेज गॉड। लूका के इंजिल में से आज का मैसेज है 10वां अध्याय, लूक चैप्टर 10 वर्स 1। लूका का इंजिल 10वां अध्याय उसका 1। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य को नियुक्त किया और जिस जिस नगर पर वो जगह वो आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो कर कर आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के मजदूर भेज दे। प्रेज गॉड। हालेलुया। 9वें अध्याय में 9th चैप्टर उसके शुरुआत में अगर हम पढ़े तो वहां पे लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। मेरे साथ बोले, सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया। किसने दिया? यीशु ने दिया। आमेन। तो 9 में हमने पढ़ा कि 12 को बुलाकर उनको दिया। आमेन। और 10 में हमने पढ़ा उसके बाद उसने 70 को बुलाया। कोई कोई वर्जन में 72 है, ठीक है। मेरे यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी है आजू बाजू। इंग्लिश में 72 लिखा है, हिंदी में 70 लिखा है। प्रेज गॉड। आमेन। तो 70 को बाद में उन्होंने नियुक्त किया। क्यों 70 को नियुक्त किया? क्योंकि वहां पे वचन लिखा है, क्या ज्यादा है वहां पे? खेत पके हुए हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। तो 12 से जो नहीं हुआ, अब 70 से प्रभु करवाना चाहता है। बड़ा रिवाइवल प्रभु अंत के दिनों में लाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। पहले जो गए थे 12 नाम वाले थे, अब जो 70 हैं यहाँ पर उनका नाम नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रेज गॉड। शुरू में परमेश्वर ने बड़े बड़े नाम वालों को इस्तेमाल किया, लेकिन अंतिम दिनों में प्रभु ऐसे लोगों को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जिनका नाम अखबार में नहीं आता, जिनका नाम कोई फेसबुक में नहीं आता, कोई इंस्टाग्राम में नहीं आता, लेकिन उनका नाम प्रभु जानता है। हालेलुया। आमेन। 70 को प्रभु ने एंड टाइम के लिए चुना। आमेन। क्योंकि क्या ज्यादा है? पके हुए खेत ज्यादा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हमारे केरला में आमेन एक कारपेंटर था, वो प्रभु में आए। कारपेंटर मतलब समझ गए ना, बढ़ाई क्या बोलते हैं उसको, काम है ना। प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो वो प्रभु में आए। वो प्रभु में आने के बाद उन्होंने बाइबल को पढ़ा। बाइबल पढ़ने के बाद उन्होंने वो पास्टर भी बन गए। आमेन। सब कुछ छोड़कर प्रभु के काम को बढ़ाने को चालू किया। प्रेज गॉड। खुदा ने इतना उनको मसा किया, इतना उनको ब्लेस किया। आमेन। उनका बोली जो है ना वो पॉलिश्ड नहीं है, हम लोग के जैसा नहीं है, क्योंकि वो वहां से आए ना। तो लेकिन प्रभु ने उनको यूएस भी भेजा। यूएस से इमिग्रेशन ऑफिस से बाहर निकलकर, जब वो बाहर निकले इमिग्रेशन ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पे निकले, उन्होंने अपने हाथ में जो बाइबल था, बक्से में से बाइबल निकाला और सर पे रख के ऐसे चल रहे हैं यूएस में, रास्ते में। तो जो उनको यूएस में लेकर गए, उन्होंने बोला आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? तो उन्होंने उनको जवाब दिया, मेरे जैसे बहुत कारपेंटर लोग अभी भी केरला में कारपेंटरी का काम कर रहे हैं, लेकिन जब से मैंने ये बाइबल को उठाया, ये बाइबल मुझे यूएसए तक लेकर आया। हालेलुया। ये बाइबल मुझे यूएसए तक लेके आया। मेरी कोई काबिलियत नहीं, मेरी कोई डिग्री नहीं, मेरा कोई जान पहचान नहीं। ये बाइबल का प्रचार वो करने लगे, खुदा उनको वहां से लेकर आया। वैसा दूसरा एक ब्रदर, वो लोड उठाते थे केरला में। वो ट्रक्स में माल आता था ना, तो वो लोड उठा के, डोनी उठा के डालते थे, वो काम था उनका। रास्ते में केरला में बहुत प्रचार होता है, ओपन एयर रास्ते में प्रचार होता है।
तो ये काम करते करते वो मैसेज सुन रहे थे पास्टर का, जो रोड में माइक्रोफोन में प्रचार कर रहे हैं, रोड में, ओपन रोड में चलता है वहां पे, प्रेज गॉड आमेन। ये होते समय उन्होंने ये काम करते करते वचन को सुना, वचन को सुना तो वचन ने अंदर काम करना शुरू किया, हालेलुया। और जैसे हम हमाल के पुस्तक 2 अध्याय में पढ़ते हैं ना कि बचने के लिए हम क्या करें, लोगों ने पतरस को पूछा, हम आजाद होने के लिए, बचने के लिए, नजात पाने के लिए हम क्या करें। इन्होंने जाकर उनको पूछा, काम होने के बाद लोड खत्म हुआ, वहां पे सरमन खत्म हुआ, जाके पूछा क्या करूं, तो बोला तुम्हें ये करना है, तुम बच जाओगे, तुम खुदा तुम्हें बचाएगा। उन्होंने बपतिस्मा लिया, उनको पढ़ना नहीं आता बाइबल, क्योंकि उनको अक्षर नहीं पता, आमेन। उन्होंने अपनी बेटी को जो स्कूल में जाती थी, उसको स्कूल में भेजना शुरू किया था, तो उसको कहा तो बेटी तू बाइबल पढ़, मुझे बाइबल सुनना है, बाइबल सुनना है। वो जैसे जैसे बाइबल पढ़ रही थी, पापा सुन रहे हैं, ये ब्रदर सुन रहे हैं, प्रभु ने ऐसा ग्रेस दिया, क्योंकि उनके अंदर की प्यास और भूख होती, जो जो वो बोल रहे पढ़ रही है, ये उनके माइंड में रजिस्टर होता गया, पूरा पाया, पूरा बाइबल, आमेन। खुदा के फजल से, ग्रेस से ये ब्रदर जो बाद में पास्टर बने, और उनको भी खुदा ने बहुत इस्तेमाल किया। पुलपिट में खड़े रहते हैं विदाउट बाइबल, लेकिन बाइबल पूरा किधर है, हालेलुया। जैसे हमने सुना ना, बाइबल नहीं मिला तो बेचैन हो गई, आमेन। वो पास्टर बेचैन नहीं हुआ, क्योंकि बाइबल कहां पर है। दाऊद ने क्या कहा, तेरे वचनों को मेरे हृदय में लिख दे, ताकि मैं तेरे खिलाफ कभी पाप ना करूं, हालेलुया। इसलिए आशीषों, जब तक बाइबल तुम्हारे पास है, प्लीज पढ़ो उसको, क्योंकि एक समय आएगा जब बाइबल नहीं मिलेगा, और तब आपके पास जो अंदर वचन है ना, वही वचन आपको एनकरेज करेगा। वो पास्टर इतना जबरदस्त है, बॉम्बे में हमारे चर्च में आए थे, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं, तभी हम लोग सब ऐसे आगे बैठ के सुनते थे उनको, प्रेज गॉड। अगर वो एक वचन बोलने पढ़ने के लिए, पढ़ने वाला गलत पेज पढ़ता है, वो बोलेंगे उसको तू यहां से यहां पढ़ रही है, मैं तो वो यहां से यहां पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, प्रेज गॉड। इतना उनको परफेक्शन था कि आपने अगर गलत पढ़ा तो कौन सा पढ़ रहे वो बता दे रहे हो, प्रेज द लॉर्ड। That means it is possible, hallelujah। आज भी पॉसिबल है। हमारा उनमें एक ही फर्क है, हमारे पास उतना प्यास नहीं है, हमारे पास उतना पैशन नहीं है, हालेलुया। लेकिन खुदा उनको वो देता है जिनके अंदर वो प्यास है, आमेन। पास्टर ने जैसा कहा, रेवलेशन, इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन आज हमें क्या चाहिए, रेवलेशन चाहिए। गॉड विल गिव यू द रेवलेशन, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड, आमेन, प्रेज गॉड। तो प्रभु ने 70 को चुना, आमेन। 70 को चुनने का खाली एक बैकग्राउंड होता हूं, हम लोग फोरग्राउंड में आगे जाने से पहले बैकग्राउंड में पूछता हूं, एक और वजह था 70 को चुनने का, आमेन। एक और वजह था 70 को चुनने का, क्योंकि 12 को जब प्रभु ने चुना, ये आज का सारे सॉन्ग्स और ज़बूर के साथ कनेक्ट हो गया ये मैसेज, आमेन। 70 को जब प्रभु ने चुना, क्यों चुना 70 को, क्योंकि 12 को जब चुना और 12 ने जब जाके काम किया, उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ी ये 12 के बीच में अंदर आए, और प्रभु ने क्या किया, 12 को कहा तुम लोग तो मेरे साथ ही रहो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक मिसाल तैयार करता हूं। 70 को प्रभु ने भेजा, और ये 70 प्रभु के पास आकर क्या बोले कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भी जाते हुए देखा। और यीशु ने उनको क्या जवाब में कहा कि तुम लोग जब ये कर रहे थे, मैंने शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देखा, आसमान से गिरते हुए देखा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। ये सब किसके लिए था पता है, ये 12 के लिए था, क्योंकि ये 12 के बीच में कुछ गड़बड़ी हुई थी। मैं खाली बैकग्राउंड टच करता हूं, 5 चीजें बताकर, आमेन, ताकि हमारे अंदर घमंड ना आए। हमें प्रभु अगर कल आजकल में इस्तेमाल करें, प्रभु आपको प्लेटफॉर्म देगा, प्रभु आपसे प्रेयर करवा के बड़े बड़े चंगाई छुटकारा सब करेगा, लेकिन अंदर शैतान आने का चांसेस है, तुम्हारे अंदर एक घमंड आने का चांसेस है। ये 12 के अंदर वो आया, और ये स्टेप बाय स्टेप आया, आमेन, अचानक से नहीं आया, आमेन। थोड़ा सा क्या तरक्की मिलता है हमें, हमको लगता है कि हम कुछ बन गए हैं, थोड़ा सा क्या हमको प्रभु ने इस्तेमाल किया, हमको लगता है हमको सब कुछ मिल गया। आपको सब कुछ नहीं मिला, बल्कि जो मिलने वाला था उसको भी आपने ठुकरा दिया, हालेलुया। इसलिए बी केयरफुल, बी केयरफुल। जितना प्रभु आपको इस्तेमाल करे ना, अगला स्टेप इस्तेमाल होने के लिए एक लेवल नीचे जाना जरूरी है, हालेलुया। ऊपर जाना है स्वर्ग राज्य में, एक ही रास्ता है, घुटनों पे जाओ। अगर आपको
और अनॉइंटिंग चाहिए, एक ही चीज है, समय प्रार्थना का और बढ़ाओ। अगर आपको और प्रभु की आवाज सुनना है तो एक ही रहस्य है, और भी झुको, और भी प्रार्थना करो, और भी बाइबल पढ़ो, अपने आप को हलीम करो, नहीं तो यहां पे जो केस हुआ वो आपके साथ हो सकता है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिनको पहले परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन आपके इधर भी नजर नहीं आते। तो क्या हुआ? रास्ते में कुछ गड़बड़ हुआ। ये सब क्यों लिखा गया पता बाइबल में? ताकि हम इसमें से सीखें, ताकि ये हमारे लिए क्या है? एक मिसाल है। प्रेज गॉड। आइए हम पढ़ते हैं ये 12 के साथ क्या हुआ। आमीन। प्रभु ने उनको क्या कहा था? 9 के 1 में, फिर उसने 12 को बुलाकर उनसे कहा, दुष्ट आत्माएं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। करेक्ट। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। आमीन। क्या है टास्क? स्वर्ग राज्य का प्रचार करना है और बीमारियों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। 2 काम है हमारा, स्वर्ग राज्य के बारे में बात करना है और जो भी बीमार है उनके लिए प्रेयर करके उनको ठीक करना है, हालेलुया। अगर ठीक नहीं होते तो प्रभु से सामर्थ मांग के लो, प्रभु देगा। अगर दुष्टात्मा नहीं जा रहे हैं तो प्रभु से अधिकार मांगो, प्रभु देगा, हालेलुया। खुदावंद आज भी वो काम करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज भी दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, आज भी बीमार चंगे होते हैं, हालेलुया। कैसे? यीशु अगर आपको कुछ देता है वो जिम्मेदारी लेकर हमको चलना है, हालेलुया। खुदावंद आज भी देता है कलीसिया को वो पावर। जैसे हमने सुना, कलीसिया के अच्छे काम देकर लोग कहने चाहिए तुम्हारा परमेश्वर जिंदा खुदा, सच्चा खुदा है। तुम ये संसार के नमक और ज्योति का काम करो, क्योंकि खुदा ने तुम्हें चुना है उस काम के लिए। हमें हमारी कोई लायकता नहीं है, हमारे कोई साइकोलॉजी टॉक से कोई इंसान बचेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर का अधिकार और अभिषेक की वजह से लोग छुटकारा पाते हैं, हालेलुया। पढ़े मेरे लिए एक वचन, हमारे के पुस्तक 4:13 में उसका रहस्य लिखा है। Acts of the Apostles chapter 4 verse 13 में, Acts of the Apostles chapter 4 verse 13, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को का हियाव देखा और ये जाना कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। अंडरलाइन करना, अनपढ़ और साधारण। कौन? पतरस और यूहन्ना। तो अचंभ किया, फिर उनको पहचाना कि वे यीशु के साथ रहे थे, हालेलुया। हमारे जीवन में अगर प्रभु हमें इस्तेमाल करता है तो लास्ट वर्ड को अंडरलाइन करना, यीशु के साथ चलने से होता है, हालेलुया। यीशु के साथ चलने से एक मछुआरा 3000 लोगों को प्रभु में लेकर आया, हालेलुया। यीशु के साथ चलने से एक मछुआरे की छाया पड़कर मछलियां भागती थी, लेकिन अब उसकी छाया पड़कर रोगी चंगा होते हैं, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसकी बातें सुनकर आमीन पवित्र आत्मा कॉर्नेलियस के घर में सबके ऊपर उतर आया, कलाम में लिखा है, प्रेज गॉड, हालेलुया। कौन है ये? ये लोग अनपढ़ और साधारण है। आज के बाद बोलना नहीं मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, आज के बाद बोलना नहीं मैं साधारण हूं, आज के बाद बोलना नहीं, ये बोलना कि मेरे साथ यीशु है, हालेलुया। गॉड इज विद मी, खुदा मेरे साथ है। तेरी काबिलियत को कौन देखता है? तेरा काबिलियत हालेलुया खुदा है। गॉड इज योर एबिलिटी, गॉड इज योर एबिलिटी, हालेलुया। घर तेरे पास सारे सर्टिफिकेट है और खुदा नहीं है, ऐसे बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे बहुत लोग को जानता हूं जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो यीशु को जानते हैं और हर एरिया में वो सक्सेसफुल है, हालेलुया, प्रेज गॉड। जल्दी से आएंगे वापस 9 में, एक्ट्स चैप्टर 9। वहां पे आने के बाद क्या हुआ आगे? स्टेप बाय स्टेप, हालेलुया। इनके अंदर एक चीज आने लगा। क्या है? मैं कुछ तो हो गया हूं, मैं कुछ तो अच्छा हो गया हूं, हालेलुया। अब मैं रेवरेंड हो गया हूं, अब लोग मेरी सुनते हैं। हाँ, पावर मिल गया थोड़ा सा। क्या प्रभु ने किया? पढ़ते हैं, हालेलुया, आमीन। उसके एक एग्जाम्पल वहां पर लिखा है 40 में, 9 के
40 में 9 के 39 से पढ़ते हैं। एक पिताजी आकर कहता है ना बेटे के बारे में, और देख एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है, हाँ, और वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह से फेन भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ती है। हाँ, मैंने तेरे चेलों से विनती की हाँ, कि इसे निकाले, परंतु वे ना निकाल सके। बस ये वही चेले हैं जो वर्स 1 में दुष्ट आत्मा को निकाले। मैंने तेरे चेलों के बारे में सुना, इन्होंने बहुत मीटिंग में बड़े बड़े क्रूसेड में बड़े बड़े काम किए। यही चेले अब यहां पे फेल हुए, यही चेले यहां पर फेल हुए। मैंने तेरे चेलों को मतलब कितने चेले थे तब तक यीशु के पास? 12 के 12 फेल हुए। कम ऑन, एक के पास तो अनॉइंटिंग रहना चाहिए था। मतलब ये जैसी तेरी कंपनी वैसा तेरा अनॉइंटिंग। सबके अंदर एक बात आ गया। दो भाइयों ने अपने मां को भेजा, यीशु का राज्य जब आएगा तो उसके दाएं और बाएं कौन बैठेगा, है ना? हालेलुया। इनके अंदर कुछ आ गए, ये कुछ बन गए। अब एक सिंपल सा प्रॉब्लम आया यहां पर, सिंपल सा, इससे भी बड़ा बड़ा काम किया इन्होंने पहले, इनको ये निकालने को नहीं हुआ। यीशु ने क्या जवाब दिया उनको? किसको दिया? चेलों को देखकर दिया। 41 यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, हे अविश्वासी और हठीले लोगों। हालेलुया। आमेन। रुकना, प्रेज गॉड। ये कौन से लोग हैं? ये विश्वासी हैं। अब प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? ए डाल दिया, ग्रेड दिया, ए। हालेलुया। अविश्वासी। ये हठीलापन अंदर कैसे आ गया पास्टर? ये 12 तो यीशु के साथ चलते हैं ना, देखा? हालेलुया। स्टेप बाय स्टेप होता है ये। अगर आप जाके पूरा पढ़े, टाइम खत्म हो गया। आमेन, प्रेज गॉड। पॉइंट नंबर 1 में टाइम खत्म हो गया। आमेन, हालेलुया। अगर आप उसके ऊपर का वर्सेस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये कैसे आता है। बस प्लेटफॉर्म मिल गया, माइक मिल गया, स्टेज मिल गया, उसके बाद पानी किसी को सर्व नहीं करेंगे। हालेलुया। बंद हो गया। वर्शिप करने के लिए आगे मौका मिला, प्रेयर करने के लिए पास्टर ने बुलाया। हाँ, वहां पे बुलाया। एक जगह पे मैं गया था गांव में, पास्टर जी मुझे वहां पे मौका दिया, मैंने वहां पे प्रचार किया। उसके बाद तो फिर हालेलुया, मैं बहुत बिजी हूं, मेरा टाइम लोगे तो मैं आऊंगा। प्रेज गॉड। कुछ आ जाता है माइंड में, ये ह्यूमन नेचर है बाय द वे, ये आपके अंदर आ सकता है। आप कितना भी बोलोगे ना, पास्टर मैं वैसा नहीं बनूंगा, अगर प्रभु मुझे कल इस्तेमाल करेगा, प्रभु मैं ऐसा नहीं बनूंगा पास्टर, कितना भी आप कसमे वादे मेरे साथ कर लो। आज 4 जन आपको आके बुके देंगे और गले पे हार देंगे ना, एक मीटिंग में कुछ बन गया ये। वेलकम वेलकम वेलकम। हालेलुया। फूल बरसा देते हैं, हार देते हैं। रेवरेंड पास्टर बोल दिया तो ये बंदे के अंदर कुछ आ गया, मैं कुछ हो गया। प्रेज गॉड। नंबर 1, प्रभु का डांट आज लेने के लिए कितने लोग तैयार हैं? प्रभु कहता है नंबर 1 डांट क्या है मालूम है? अविश्वासी। किसके साथ चल रहा है बेटा तू? तेरा चर्च का पास्टर कौन है? यीशु है। चर्च के बिलीवर कौन है? अविश्वासी। 3 साल लेके चले, किसको? अविश्वासी को बना। हालेलुया। एक टेस्ट दिया, बुरी तरह गिरे। प्रभु ने कहा बेटा बाजू में रहे, 70 को चुनता हूं मैं, जिनका ना ही कोई बैकग्राउंड है, ना ही कोई बाइबल कॉलेज का क्लास है, ना ही वो मेरे चर्च के मेंबर है, लेकिन इनको लेकर मैं बड़े बड़े काम करा के तुमको कुछ सिखाता हूँ। हालेलुया। मैं कहता हूं अगर आपके पास गीत गाने का साउंड है, घमंड मत करना। मेरा प्रभु तेरी आवाज सुनकर नहीं उतर आता, वो सुनकर लोग आएंगे तेरे पास। हालेलुया। लेकिन मेरा प्रभु तेरा हृदय को देखकर उतर आएगा। तेरी आवाज को नहीं सुनता, तेरा हृदय को देखता वो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत कुछ है, मैं इसके डिटेल्स में जाऊंगा। मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी ये 12 जैसे बने। इसमें से एक था ना चेला, जिसने एक सिस्टर ने जो काम कर रही थी, सेवा कर रही थी यीशु का, उसने कहा ये क्या कर रही है, अगर ये बेच दिया तो कितना मिलता?
हाँ 300। किसके साथ चल रहा है बेटा तू? हाँ, कौन है वो यीशु? कायनात को एक शब्द में बनाने वाला। तूने सामने से देखा 5 रोटी लेकर उसने 5000 को खिलाया। अब तू चिंता कर रहा है यीशु का बैंक बैलेंस का? मतलब चिंता उसकी नहीं है, चिंता उसकी नहीं है। उसके बारे में एक प्रोफाइल लिखा हुआ है, पैसा उसके पास था, वो उसके बीच बीच में से लेता था। तो वो क्या सोचा, 300 अगर आए तो मैं उसमें से भी थोड़ा लेता था। हालेलुया, है ना? प्रेज गॉड। इसके अंदर से मैं थोड़ा ले सकता था, ये वेस्ट किया। उसने बोला कि ये वेस्ट है। अगर आप डिटेल में बाइबल पढ़े हैं, मरने से पहले उसने यीशु को ऑलरेडी परफ्यूम लगाया, और जब वो जी उठा सब लोग परफ्यूम लेके गए थे कब्र में, मालूम है ना? तब वो सिस्टर वहां पे नहीं थी उनके साथ, उसने मरने से पहले ही कर दिया। ये लोग मरने के बाद गए परफ्यूम लेके, बॉडी भी नहीं मिला। जब तुझे वक्त प्रभु देता है ना, तो उसके काम आ। नहीं तो एक वक्त आएगा जब खुदा तुझे नहीं मिलेगा, लेकिन तुझे बहुत कुछ करना है खुदा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? अब वक्त है चर्च में आने का, अब वक्त है आराधना करने का, अब वक्त है गवाही देने का। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं बाद में आके एक दिन गवाही दूंगा। बेटा, बाद तेरा कभी नहीं आएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। मेरा सब अच्छा हो जाएगा ना, फिर पास्टर में आऊंगा आगे। बेटा, तेरा सब कभी अच्छा होगा? किसी का कभी तक सब अच्छा हुआ है अभी तक? मेरा सब अच्छा होने के बाद मैं बस पास्टर एक और बाकी है, उसके बाद मैं पैकेज में गवाही दूंगा। वो एक साल हो जाता है, वो होने मिलने का मालूम पड़ा पहले के 9 खराब हो गए। हालेलुया। तो नंबर 1 यीशु की डांट क्या है? अविश्वासी और हठीले। अंडरलाइन कर लेना अपने बाइबल में। किसको बोल रहा है? अपने ही चर्च के मेंबर को बोल रहा है। आजकल कोई अपने चर्च के मेंबर को ऐसा नहीं बोलता, यू आर द बेस्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। दूसरा पॉइंट, आमेन, 45 यीशु, अच्छा 44 को पढ़ते तभी समझ में आएगा। 44 में लिखा है, तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाने को है, परंतु वे इस बात को न समझते। मतलब अंडरस्टैंडिंग भी चला गया, और वे उनसे छिपी रही कि वे उसे जाने न पाए, और वे इस बात के विषय में उसे पूछने से डरते थे। सेकंड क्या गया? अंडरस्टैंडिंग, समझ एक ब्लेसिंग है खुदा का। वचन सुनते समय ना वचन को समझो। वचन पढ़ते समय प्रभु को बोल, समझने की आत्मा दे, शक्ति दे, मैं वचनों को समझूं। हालेलुया। ब्लेसिंग मिला तो वो मेरे लिए, डांट मिली तो बाजू वाले के लिए नहीं। वचनों को समझने का, परखने का ज्ञान प्रभु तू मुझे दे। प्रभु कहता है, मैं जा रहा हूं, जिस मकसद के लिए आया वो होने वाला है बहुत जल्दी। ये लोग समझे नहीं। यही तो बोल रहा 3 साल से मैसेज। सो नो अंडरस्टैंडिंग। 46 क्या हो गया इनके बीच में? फिर उनमें ये विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन। अभी सबके बीच में क्या हो रहा है? आर्ग्यूमेंट। पॉइंट नंबर 3, ये कौन है पता है? बड़े बड़े चमत्कार करने वाले लोग। हम में से बड़ा कौन? तूने क्या, कौन सा बाइबल कॉलेज में किया? तूने कौन सा किया? तूने कौन सा किया? तू जानता मैंने कितने लोगों को चंगा किया? हम में से बड़ा कौन? आजकल ये पास्टर्स लोग हैं। एक पास्टर को इनवाइट किया था, फ्लायर में डाल दिया, तो पास्टर ने फोन करके फ्लायर देखने के बाद बोला, मेरा फोटो दूसरा पास्टर के फोटो के साइज में क्यों है? मेरा फोटो बड़ा साइज का क्यों नहीं किया? मैं नहीं प्रचार करूंगा। अरे पास्टर, फ्लायर ऑलरेडी छप के सबको चले गए, लेकिन मैं कौन हूं? मेरा फोटो का साइज इतना छोटा क्यों? दूसरा पास्टर लोग के लेवल में क्यों? मेरा बड़ा होना चाहिए था फोटो। ये सच्ची बात है। हम में से बड़ा कौन? आर्ग्यूमेंट। मैं नहीं आऊंगा। अरे पास्टर ऐसा मत बोलो, अनाउंस हो गया सबको, मैं नहीं आऊंगा। तो ये लोग एक सीनियर पास्टर के पास गए, जिनके पास ज्ञान, बुद्धि, प्रभु की आत्मा है। पास्टर ने उसको बोला, उसको बोलो मत आने को, कोई और कर लेगा।
पास्टर नहीं बोला, उनको बोला मत आने को, कोई और कर लेगा। जैसा उनको बोला ठीक है पास्टर आप नहीं आ रहे हैं, किसी और से कर, नहीं मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ये मेरे साथ हुआ। मैं एक पास्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टेज में गया, बड़ा मंडली में स्टेज में गया, मैंने पास्टर का नाम पास्टर सुवन से करके मैंने बुलाया, तो वो ऊपर आए, थोड़ा सा ऐसा करके हाथ से माइक लेके उन्होंने बोला मेरा नाम रेवरेंड डॉक्टर, गलती मेरी थी, मैंने पास्टर बोला, उन्होंने करेक्ट किया रेवरेंड डॉक्टर सो एंड सो। तुरंत समझ गया वो मेरे को दे रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि हम पता है कितने बड़े लोग हैं और तुम हमको असाधारण साधारण बुद्धि भी नहीं है, ऐसे लोग कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो। मैं समझ गया मेरे लिए। हालेलुया, बस वही था। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये सब बाइबल में क्यों दिया पता है? ये हमारे अंदर आ सकता है, क्योंकि शैतान वही है जो आज भी काम कर रहा है। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ से प्रभु लीडर्स तैयार करें। मैं चाहता हूँ आपको प्रभु बहुत अनॉइंटिंग दे, बहुत मसा दे। लेकिन एक बात का डर मुझे है, कहीं वही शैतान जिसने इनको गिराया आपके अंदर भी वो सोच ना डाल दे। हालेलुया। इनके बीच में क्या आर्ग्यूमेंट? यीशु प्रचार कर रहे हैं, बाजू में आर्ग्यूमेंट चालू है। यीशु के साथ चल रहे हैं, यीशु पीछे नहीं देख रहा, पीछे आर्ग्यूमेंट चल रहा है। यीशु के चर्च में आर्ग्यूमेंट। हालेलुया। आज भी होता है ये। आमेन। नंबर 4, 49। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते देखा, और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। आमेन। हमने तेरे नाम से किसी को, लेकिन वो हमारा डिनोमिनेशन का नहीं है, हमारे चर्च का नहीं है, तो हमने उसको रोका। हालेलुया। देखा इनसिक्योरिटी, देखा। हालेलुया। हमने उसको रोका। क्यों? दिस इज द चर्च ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तू वहां पे रह के कैसे चलेगा? तू इधर नहीं, इधर का मेंबर नहीं, तू उधर का मेंबर है। नो नो नो, वो गलत है। अगला पॉइंट, क्लोजिंग। ऑलराइट, लास्ट वर्स 54। ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दे कि आसमान से आग नाज़िल होकर इन्हें भस्म कर दे, जैसा एलिया ने किया? मगर उसने फिर कर इन्हें झिड़का और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूहों के हो। तुम नहीं जानते तुम्हारे अंदर कौन सा स्पिरिट आ गया अभी। कौन सा, कहां से शुरू किया था? 9:1 होली स्पिरिट, कहां पे खत्म हुआ? तुम्हें कौन सी रूह आ गई? कौन सी रूह आ गई है? यीशु को भी डाउट है कौन सा रूह में बात कर रहे हैं। हालेलुया। तुम्हारे अंदर कौन सी रूह आ गई तुमको भी नहीं पता। हालेलुया। आमेन। क्यों पता है? हम लोग समरिया लोग के पास गए। समरिया ऑलरेडी हम लोग का कास्ट तो ऊंचा है, हम लोग यहूदी है, वो तो समरिया है। हम लोगों ने बोला हम लोग एक क्रूसेड रखना चाहते हैं, हम तुम्हारे वहां पे आना चाहते हैं। तो इन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया, इन्होंने हमारा स्वागत नहीं किया, इन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया। तो प्रभु तू कहता है तो हम आग निकाल के इनको खत्म कर देते, जैसे एलिया ने किया। पावर है ना हमारे पास, पावर तुम नहीं दिया ना, तो तू कहे तो तेरे नाम से ये करें। पावर का गलत इस्तेमाल, पावर का गलत इस्तेमाल। आपके पास जो प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं ना, आप जरा सेंस करना कि वो पावर का गलत इस्तेमाल आपसे करवाना चाहते हैं क्या। आपको लगता है हाँ सब प्रेयर मैटर है, सब प्रेयर मैटर नहीं है, सब प्रेयर मैटर नहीं है। उसके अंदर उनकी ही गलती की वजह से है, उनका ही गलती की वजह से वो दबे हुए हैं। जब तक वो पश्चाताप ना करे प्रभु उनको वहां से छुटकारा नहीं देगा। लेकिन वो अपना गलती छुपाते हैं और आपको बोलते हैं पास्टर जी इस चीज के लिए प्रार्थना करो। आपको लगता है हाँ गिफ्ट है मेरे पास, अनॉइंटिंग है मेरे पास, मैं प्रेयर, हाँ मैं प्रार्थना करता हूं। कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक वो पश्चाताप नहीं करेगा तब तक उसका उद्धार नहीं होगा।
हालेलुया। प्रभु हम आग उतारते हैं। अरे वाह, तू कौन है आग उतारने वाला? हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम जानते नहीं तुम्हारे अंदर कौन सा स्पिरिट आ गया है। तो मैंने 5 चीजें आपको बताया। नंबर 1 क्या था? हाँ, अविश्वासी और हठीले, प्रभु ने डांट लगाई। नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग, इनकी समझ भी। पास्टर आज क्या प्रचार कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा होता है? पास्टर सिंपल बोल रहा है, पश्चाताप करो, मन फिराओ, समझ में नहीं आ रहा है। पश्चाताप और मैं, कम ऑन, हम तो गैर जुबान में बात करते हैं पास्टर। शायद बाजू वाले के लिए था, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया मैसेज। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट क्या था? आर्ग्यूमेंट। अंदर ही अंदर आर्ग्यूमेंट चल रहा है, अंदर ही अंदर आर्ग्यूमेंट चल रहा है। प्रेज गॉड। चौथा, तू हमारे साथ नहीं है, तू वो है, तू ये है, वो है, उस चर्च का नहीं, ये चर्च, यहाँ पे लॉर्ड जीसस आते हैं। हाँ, वो चर्च छोड़ दे, ये चर्च में आ, यहाँ पे साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स और पावरफुल वर्ड। कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है। कभी नहीं करे। नेवर स्टील समवन एल्सेस शीप। किसी और के भेड़ को चुराकर अपने चर्च में ना लाएं। बहुत सारे मरे मुर्दे, सूखे हड्डियां हैं, उनके अंदर जान लाओ, उनको लेकर आओ। हालेलुया। नेवर डू दैट, कभी मत करो। उसका वो काम होता है चोर का। चोरी मत करो। हालेलुया। वो चर्च में जा रहा है, प्रेज द लॉर्ड, तू चर्च में जा। नहीं, एक बार तू मेरे चर्च में आना, यहाँ पे हमारा पास्टर, हमारा डेकोर, हमारा म्यूजिक, हमारा, एक बार तो देखना, ऐसा ऐसा बोल के खींच। बंद करो वो। और शुक्र है आप लोग नहीं करते हो, आप लोग नहीं करते। एक बार हुआ था ना, हमारे चर्च में आए थे, मैंने बोला ब्रदर कहाँ से हो? हम वो चर्च में आते हैं, अभी हम इधर आएंगे, हमको यहाँ का बहुत अच्छा लगा। मैं बोला ब्रदर प्लीज गो देयर, इधर मत आना। थोड़े दिन के बाद आपको ये भी अच्छा नहीं लगेगा। ये साइकोलॉजी है। नहीं, ये पास में है ना, नहीं पास वास नहीं ब्रदर, उधर ही आया नहीं बाद में, नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ है। हालेलुया। सारे चर्चेस हमारे साथ है, सारे चर्चेस मेरे यीशु मसीह का है, सारे पास्टर्स मेरे यीशु मसीह का है। हालेलुया, आमीन। ये सोच अगर आपके अंदर है, कैसे तो भी मैं ये सीट को भरूं, नो, हम सीट्स को भर देंगे लेकिन यीशु नहीं होगा उस दिन, क्योंकि चोरी करने वालों के साथ यीशु खड़ा नहीं करेगा। आमीन। और आखिरी पॉइंट क्या था? कौन सा रूह तुम्हारे अंदर आ चुका है? व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिट, व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिट। आज चेक करो हमारे अंदर कौन सा स्पिरिट है। आत्मा में और सच्चाई में हम उसकी आराधना करें, राइट? हालेलुया। ये स्पिरिट रखकर यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे। कौन सा स्पिरिट है अंदर? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उतरेगा यीशु, कोई और स्पिरिट उतरेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। अजीजों, लेट्स इवैल्यूएट इस मैसेज को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रेज गॉड। इस मैसेज को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रेज गॉड। प्रभु ने 70 को चुना। मैं दुआ कर रहा हूं प्रभु आपको चुने। मैं दुआ कर रहा हूं प्रभु आपके ऊपर ऐसा बोझ दे। तभी आप ये मत सोचना अरे बड़े बड़े पास्टर्स लोग हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। नो, खुदा ने अगर आपको चुना है तो गो फॉर्थ। हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना है तो आगे बढ़। हालेलुया। प्रभु ने आपको अनॉइंटिंग दिया तो गो अहेड। हालेलुया। प्रेज गॉड। उनके चेहरे देखकर पीछे मत हटो, तेरा यीशु को देखकर तू आगे बढ़। हालेलुया। तू जितना अपने आप को नम्र करेगा, प्रभु तुझे और अभिषेक देगा। प्रेज गॉड। प्रभु तुझे और इस्तेमाल करेगा। नहीं तो फिर क्या होगा मालूम है? यू विल बिकम अ वन टाइम वंडर। ऐसे वन टाइम वंडर्स बहुत आकर गए, उसके बाद कभी उनको प्रभु ने मौका नहीं दिया। लेकिन अब वो कौन सा दूसरा स्पिरिट लेके चल रहे हैं और उनको लगता है उनके पास होली स्पिरिट है। आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। प्रेज गॉड। Let's all bow down our heads. Hallelujah. Amen. Hallelujah. अपने आप को और नम्र करें, अपने आप को और हलीम करने के लिए खुदावंद समझ की आत्मा मुझे दे। हालेलुया।
प्रभु मेरे अंदर से आर्ग्यूमेंट निकाल, बेवजह बेफिजूल चीजों पे आर्ग्यूमेंट करना बंद करो। हालेलुया। अपना वक्त बर्बाद मत करो आर्ग्यूमेंट के पीछे। हालेलुया। बल्कि अपने आप को उस आर्ग्यूमेंट में से बाहर निकालो, हलीम हो जाओ, प्रार्थना करो। खुदावन सबको काबिलियत के मुताबिक देता है, खुदावन सबको उसके प्रार्थना के मुताबिक देता है। खुदावन की मर्जी है आपको ब्लेस करने का, अभिषेक करने का। बी फेथफुल इन द लिटिल, जो छोटा सा काम प्रभु ने आपको दिया है उसमें विश्वास योग्य बनो। खुदावन आने वाले दिनों में एक बड़ा मिनिस्ट्री दे सकता है। हालेलुया। अब तक क्यों नहीं मिला, अपने आप को जांचो। प्रेज गॉड। मेरा खुदावन फिर भी उन 12 को छोड़ा नहीं, उनको लेकर चला, उनको लेकर चला। आज भी आपको नहीं छोड़ता है, आपको लेकर चलने वाला मेरा खुदा। प्रेज गॉड। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और अपने आप को झुकाएंगे और कहेंगे लॉर्ड फॉरगिव मी, खुदा मुझे माफ कर, लेकिन तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। हालेलुया। मुझे अपने आप को जांच प्रभु। हालेलुया। मुझे जांच, मेरे अंदर कोई भी गलत चीज है तो प्रभु बाहर निकाल, मुझे माफ कर। हालेलुया। आज का ज़बूर से हमने ये सीखा। हालेलुया। प्रभु हालेलुया, मेरे अंदर के गलतियों को, गंदगी को बाहर निकाल। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। पेंतिकोस के दिन सब लोग साथ में खड़े रहे पतरस का, और पतरस अकेले ने प्रचार किया और पतरस को कहा हम तेरे साथ हैं। हालेलुया। एक यूनिटी के लिए प्रेयर करो। आमीन। अभिषेक के लिए प्रार्थना करो और प्रार्थना करो प्रभु मेरे भाई को, मेरी बहन को मुझसे ज्यादा इस्तेमाल कर। हालेलुया। हालेलुया। दैट इज अ गुड एटीट्यूड। आमीन। हालेलुया। प्रभु मेरे भाई को, मेरे बहन को मुझसे ज्यादा ब्लेस कर, मुझसे ज्यादा इस्तेमाल कर। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये वचन सब इसलिए लिखा गया ताकि हम सीखें, हम मिसाल के तौर पर उसको समझें, और हमारे अंदर यदि कोई कपट आ चुका है, करप्शन आ चुका है, तो प्रभु उस मैल को हमारे अंदर से निकालने के लिए तेरे लहू से मुझे धोकर पवित्र कर। मेरे आंखों को पवित्र कर, मेरे जुबान को पवित्र कर, मेरे हाथों को पवित्र कर, मेरे मन को पवित्र कर, क्योंकि मैं तेरा पवित्र मंदिर बनना चाहता हूं। प्रभु मैं नजर नहीं आऊं, लेकिन सबको यीशु नजर आए, पवित्र आत्मा नजर आए, बाप का प्यार नजर आए। मैं घटता जाऊं और प्रभु यीशु बढ़ता जाए। हालेलुया। खुदावंद आए हुए सबको आशीष कर। आमीन। सफर में जाने वालों के साथ प्रभु तू रहना। हालेलुया। खुदावंद हालेलुया। आज की सभा को आपने आशीष किया, धन्यवाद करते हैं। जो लोग नहीं आ पाए, हमारे भाई बहन, हालेलुया, उनके साथ तू है, इसलिए धन्यवाद। कल के मीटिंग के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। इस पूरे हफ्ते की मीटिंग्स को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना का जवाब दिया, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा आप ही को देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाकर आशीष के वचन को हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। 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 अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहवासता आज से लेकर हमेशा हमेशा तक, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आप सबके साथ बना रहे। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, जल्दी से जल्दी आने वाले यीशु मसीह की। जोरदार ताली बजाकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा करे, उसकी तारीफ करे, उसका आदर करे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको आशीष दे।